हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर स्टार्ट किया था, जिसके लगभग 2 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हमने कवर करी, ठीक है। लास्ट वाले पार्ट में हमने डेसिमल के पार्ट्स देखे कि डेसिमल के कितने टाइप होते हैं, उनके सारे टाइप हमने पढ़े, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में रैशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। रैशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो क्या होती हैं ऐसी संख्याएं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर जो P और Q है ये आपके क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है, यानी पूर्णांक होते हैं। और जो Q होता है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि पूर्णांक, भिन्न और आवर्ती दशमलव, ठीक है, ये क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें पूर्णांक शामिल होते हैं, भिन्न या फ्रैक्शन शामिल होते हैं, और आवर्ती दशमलव आपके शामिल होते हैं ना। एग्जाम्पल 1/2 है, -3/4 है, 5/6, इस तरीके के नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है, जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पर कंडीशन फॉलो करना है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब क्या कहलाते हैं, आपके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें याद रखनी है कि कोई भी संख्या जिसे 2 पूर्णांकों के अनुपात या रेशियो में व्यक्त किया जा सकता है, वो भी क्या है, आपका परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है, P और Q आपके पूर्णांक हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। सभी पूर्णांक, भिन्न, धनात्मक, ऋणात्मक और ऐसे दशमलव जो या तो समाप्त हो जाते हैं या दोहराए जाते हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे 0/1 के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसीलिए 0 को क्या माना गया है, यहाँ पर परिमेय संख्या माना गया। दूसरा हमारा जो होता है, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, या इंग्लिश में बोला जाता है इरेशनल नंबर। तो ऐसी वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर जिसे 2 पूर्णांक P अपॉन Q के सरल भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और जिसका दशमलव विस्तार ना तो समाप्त होता हो और ना ही क्या होता हो, रिपीट होता हो, या उसमें कोई दोहराव होता हो, ठीक है। जैसे पाई है, √2, √3, है ना, ये हमारे पास एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। ध्यान रखना है कि इसमें नॉन रिपीटेड, है ना, एंटिटी जो होते हैं ये क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना कि जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 होती है, पर ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए इसको शामिल नहीं किया जाता। 22/7 हम जरूर लिख लेते हैं पाई को, पर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो ये नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए इसको शामिल नहीं किया जाता है ना, क्योंकि ये वैल्यू जो होती है वो आपकी 3.14, इसके बाद ये इनफाइनाइट चली जाती है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको हम अपरिमेय संख्या।